मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अधिक से अधिक इधर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। देखिए, जब संविधान बनाने से पहले हमें जब कुछ करना होता है तो उससे पहले हम सीधे से एक पूरी रूपरेखा बना लेते हैं, एक पूरा सा प्रारूप बना लेते हैं। उसी तरीके से जब संविधान बनाने का एक पूर्णतः स्वराज की मांग थी तो उससे पहले ही इस संविधान सभा के ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी। तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने सही ऑप्शन को नोट करके रखिएगा। जितने भी आपके ऑप्शन सही होंगे, जितने भी प्रश्न के उत्तर सही होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इतने उत्तर सही हैं। देखते हैं, सबसे पहला है 1924 में। सबसे पहला कौन सा है? 1924 में। दूसरा है 1950 में। तीसरा है 1946 में और चौथा है 1948 में। अब इसमें से आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है सी नंबर। इसका सही विकल्प क्या है? सी नंबर। देखिए, इसका जो सही विकल्प है सी नंबर 1946, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा है? सी नंबर सही है, 1946। अब अगर हम बात करें कि इसका जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन कब हुआ, यहां पर लिखा है 1946, लेकिन इसके पहले भी कोई डेट रही होगी जिस डेट को इसका गठन किया गया, एक संविधान सभा बनाई गई। देखिए, वो कौन सी तारीख है? वो तारीख है 6 दिसंबर। वो कौन सी तारीख है? 6 दिसंबर, यानी 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हमारा सही है। अब बात करते हैं, जब संविधान सभा का गठन होने लगा, जब संविधान सभा का गठन होने लगा तो इससे पहले, क्योंकि 1946 में हम जब कोई काम करते हैं तो डायरेक्टली नहीं हो जाता है कि डायरेक्ट कर देते हैं। 1946 से पहले भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आई होंगी कि आखिर किस प्रकार से संविधान का गठन किया जाए। अब हम शुरुआत करते हैं 1924 से। अब हम शुरुआत करते हैं 1924 से। तो देखते हैं 1924 से। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि एक सभा का गठन किया जाना चाहिए। 1924 में किसके द्वारा रखा गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। उसमें काफी लोग शामिल हुए, सहमत हुए कि हाँ, ये होना चाहिए। यहां पर यह सहमति नहीं बन पाई, इस सभा का गठन नहीं हो पाया, और फिर सन 1925 में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। 1925 में एक सर्वदलीय बैठक का
आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने की? महात्मा गांधी जी ने। तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1928 में नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया। उसमें बैठक हुई, सब लोगों ने सहमति जताई कि नहीं, एक अपनी जो संविधान सभा है, एक अपना नियम कानून, अपने देश की स्वतंत्रता, ये सब भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। यहां पर क्या हुआ, 1928 से धीरे धीरे करके एक क्रम बनता चला गया। बीच बीच में इस तरह की बैठकें होती रही और अंग्रेजों के सम्मुख इन भारतीयों की आवाज पहुंचती रही। एक समय ऐसा आया 1942 का। एक समय कौन सा आया? 1942 का। 1942 में क्रिप्स मिशन एक संस्था थी, जो अंग्रेजों की संस्था थी। उसने क्या किया, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू की और अन्य जितने भी सदस्य, जितने भी लोग इस सभा के लिए उत्साहित थे, इसका गठन करने के लिए प्रोत्साहित थे, उन सब की बात को इस क्रिप्स मिशन ने 1942 ईस्वी में मान लिया। क्रिप्स मिशन ने क्या किया, 1942 में इन सभी सदस्यों की, इन सभी लोगों की बात को स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो 1946 यानी एक डेट दे दी कि 1946, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाएगा। और ये डेट एकदम फिक्स हो गई और इसी दिन संविधान सभा का गठन हो गया। ये बात थी संविधान सभा के गठन से पहले की बात। अब देखते हैं जब गठन हो जाता है उसके बाद क्या होता है। जब गठन हो गया उस समय इस सभा में कुल जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 389। यानी 389 सदस्यों की संख्या को एक संविधान सभा गठन का प्रारूप दे दिया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार से सदस्य थे। अब ब्रिटिश सरकार से कितने थे? 292। कितने सदस्य थे? 292। ब्रिटिश सरकार से कितने सदस्य थे? 292। और जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? 93। कितने सदस्य थे? 93। और 4 सदस्य ऐसे थे जिनको 4 सदस्य, 4 और जोड़ दीजिए, जो कमिश्नरी थे, जो कमिश्नरी से। कुल मिलाकर के 389 सदस्यों की एक सभा बनाई गई जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। इसमें 292 सदस्य थे अंग्रेजी हुकूमत से, ब्रिटिश सरकार से, और देशी रियासतों से थे 93, और जो कमिश्नरी से थे वो थे 4 सदस्य। इतने लोगों को मिला करके एक पूरी सभा का गठन किया गया। जब सभा का गठन हो गया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को, अब अगर प्रश्न बनकर के आए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसमें क्या हुआ? जब ये बैठक हुई तो इसमें जो मुस्लिम लीग के लोग थे,
जो पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे, पाकिस्तान विभाजन की मांग कर रहे थे कि भारत को विभाजित करके एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए, तो जो मुस्लिम लीग वाले लोग थे वे लोग क्या चाहते थे कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं और इससे एक अलग पाकिस्तान का एक निर्माण हो, पाकिस्तान बने जिसमें सभी मुस्लिम रहेंगे और वो मुस्लिम राष्ट्र हो। तो संविधान सभा में इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान के अलग विभाजन को लेकर के कि हम इस सभा में भाग नहीं लेंगे, उन्होंने क्या किया, ये जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस सभा से, इस बैठक से मुस्लिम लीग के लोगों ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। जब कोई भाग नहीं लेगा, कोई एक पार्टी, कोई एक सदस्य भाग नहीं लेगा जिसका इस देश को आज़ाद कराने में योगदान रहा हो, तो पूरी तरह से ये जो बैठक थी, ये बैठक बेकार साबित होने लगी। कोई बात नहीं, सब लोगों ने एक निर्णय किया कि ठीक है, अगर ये नहीं चाहते हैं इस बैठक में भाग लेना, तो इनके लिए अलग जो भी चाहते हैं, हमारा जो भाईचारा है, प्रेम है, वो बना रहे, किसी तरीके से युद्ध ना हो, आपसी मतभेद ना हो, लड़ाई ना हो। इस दृष्टि से क्या किया गया कि उनको एक अलग राष्ट्र के रूप में, पाकिस्तान के रूप में ये दे दिया गया। और ये जो विभाजन हो, यानी 3 जून 1947 को कब किया गया, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को जो विभाजन योजना के आधार पर पाकिस्तान के अलग संविधान सभा का गठन किया गया। ये 1947 में जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी, तो उन लोगों के लिए अलग एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो पाकिस्तान की संविधान सभा के रूप से जानी जाती है। इसका गठन कब किया गया, 3 जून 1947 को। अब जब गठन हो गया, पाकिस्तान के लिए अलग गठन हो गया और भारत के लिए अलग गठन हो गया। अब भारत की बैठक हुई। अब जब कोई हम जब कोई बैठक करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पद आता है अध्यक्ष का, क्योंकि कोई भी बैठक हो, कोई सभा हो, गोष्ठी हो, तो उसमें एक अध्यक्ष होना जरूरी है। अब यहाँ जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की? मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये परीक्षाओं में आ चुके हैं। टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती, इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो संविधान सभा का जो प्रथम जो गठन हुआ वो हुआ 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। पाकिस्तान सभा के लिए एक अलग योजना जो बनाई गई, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया 3 जून 1947 को। अब बात आती है कि जब भारत का एक संविधान सभा का गठन किया गया, उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय, अच्छा, यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। जब पहली बार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस सभा में जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इस सभा की अध्यक्षता करने का जो अवसर मिला वो किसे मिला? वो सच्चिदानंद सिन्हा को मिला। और ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में,
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। किसके रूप में? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 की बैठक के लिए इन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया गया, अर्थात ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए, चयनित किए गए। अब प्रश्न बन करके आ जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में किसने अध्यक्षता की या कौन अध्यक्ष थे? 4 ऑप्शन दे दिए गए, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और वो सीधे से किसको लिख देते हैं? वो लिख देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन नहीं, जब प्रथम बैठक के लिए बताया जाए कि पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली बैठक के अध्यक्ष की अगर बात आए तो आप लोगों को लिखना है सच्चिदानंद सिन्हा। जब अस्थाई और अस्थाई सदस्य की अध्यक्ष की बात आए तो वहां पर हमको यही लिखना है। अगर अस्थाई पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थाई पूछा जाए तो वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिखेंगे। तो अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। इसके बाद फिर बैठक, इसके बाद फिर कब बैठक हुई थी? 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर को। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर। जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। उस समय इनको अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद देखते हैं कि जब रियासतों का विलय होने लगा, जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ था कि रियासतों का विलय हुआ। कुछ राजा थे जिन्होंने अपने आप इस भारतीय सीमा में अपने राज्य की सीमाओं को, अपने राज्यों को मिला लिया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था कि इस भारतीय सीमा में अपने राज्य की सीमाओं को विलय नहीं किया। कुछ को जबरदस्ती करना पड़ा, कुछ लोगों ने स्वेच्छा से कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य के नियम कानून को बराबर लागू रखते हुए कहा कि हमारे राज्य का एक विशेष दर्जा होना चाहिए। ऐसी बातों को लागू करते हुए राज्य में, अर्थात भारतीय सीमा में, अपने राज्य को मिलाने का हुक्म किया। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले बोर्ड पर मैंने जो प्रश्न लिखे हैं उन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको और बताने हैं। देखिए, एक प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो जो इसका सही विकल्प है, आप कमेंट करके बताइएगा, नोट कर लीजिए कि इसका सही विकल्प क्या है। मैं बता रहा हूं, इसका सही विकल्प है 25 वर्ष। इसका सी ऑप्शन सही है 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी जो उम्र है वो कम से कम 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। 25 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने लायक हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो 18 वर्ष है, ये किस लिए है? ये मताधिकार का प्रयोग करने के लिए है। भारतीय संविधान में जो नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और यदि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वो मत देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।
यदि उसने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है तो 18 वर्ष पूरा होने पर वो तुरंत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है कि मैं मत देने लायक हो गया। इसके बाद जो 35 वर्ष आयु रखी गई, ये किस लिए रखी गई है? यह रखी गई है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो इसके लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को, इसके ऑप्शन विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? प्रश्न को ठीक से समझना है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। इसका सी ऑप्शन सही है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है, इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। तो जो संसद का जो राज्यसभा है, राज्यसभा सदन है, इसे हम अस्थाई सदन भी कहते हैं और इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। इसमें हर दूसरे वर्ष कुछ सदस्य निकला करते हैं और नए सदस्य इसमें आया करते हैं। इसलिए जो 2/3 सदस्य हैं वे हमेशा इसमें बरकरार रहते हैं, हमेशा 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है ये हमारा अस्थाई सदन है। लोकसभा जो है ये 5 साल बाद भंग हो जाती है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे संसद का अस्थाई सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। तो मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।